हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के द्वारा। आज मैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो तृतीय सेमेस्टर है सेकंड सेमेस्टर है और सेकंड सेमेस्टर का एक पेपर है EDBED 109 ए समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत। इस टॉपिक के अंतर्गत आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन टॉपिक के बारे में बताऊँगा जिसको कहते हैं शैक्षिक हस्तक्षेप। ठीक है, और इसका महत्व है ना, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो शैक्षिक हस्तक्षेप क्या है? शैक्षिक हस्तक्षेप क्या है? तो भाई आपने देखा होगा बहुत सारे जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दिव्यांग बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, विकलांग बच्चों है ना, और उनको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यानी बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी समस्याएं आती हैं, है ना, उनको सीखने में कठिनाई होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है। उनकी जो कठिनाई होती है उन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक क्या करता है ना, एक सपोर्ट सिस्टम बनाता है ना, एक विशेष रणनीति तैयार करता है। इस प्रकार जब यानी शिक्षक जो बच्चे को कठिनाइयाँ महसूस हो रही हैं, कठिनाइयाँ हो रही हैं, उन सब कठिनाइयों के समाधान के लिए जो भी प्रयास करता है उसे हम लोग है ना शैक्षिक हस्तक्षेप कहेंगे, यानी शैक्षिक और हस्तक्षेप। तो शैक्षिक माने शिक्षा में, हस्तक्षेप मतलब जो शिक्षक द्वारा, हस्तक्षेप किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक के द्वारा। तो शिक्षक क्या करता है? ऐसे बच्चे जिन्हें सीखने में समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उन्हें जो कठिनाई महसूस हो रही है, उन कठिनाइयों के निवारण के लिए, उनके सीखने की समस्याओं के समाधान के लिए एक सपोर्ट सिस्टम का डेवलपमेंट करता है। और जब उस सपोर्ट सिस्टम का डेवलप करता है, विशेष रणनीति बनाता है, इस विशेष रणनीति का प्रयोग करता है। तो इस विशेष रणनीति से होता क्या है? इस विशेष रणनीति से सीखने का स्तर बढ़ जाता है और जो अपेक्षित जो पाठ्यक्रम होता है ना, वो पूरा होता है। बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन होता है, सीखने के जो उद्देश्य हैं है ना, जो उद्देश्य थे उद्देश्यों को है ना बच्चा प्राप्त कर लेता है, पाठ्यक्रम को पूरा कर लेता है और सीखने का स्तर भी बढ़ जाता है। इस प्रकार शिक्षक के द्वारा बच्चे के विकास के लिए है ना, बच्चे के अंतर्गत जो समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के समुचित समाधान के लिए वो शैक्षिक हस्तक्षेप करता है। तो शैक्षिक हस्तक्षेप एक प्रकार से एक शिक्षक की विशेष रणनीति होती है जिसके द्वारा शिक्षक करता क्या है? जिसके द्वारा शिक्षक है ना, शिक्षक समस्या का समाधान करता है। जो बच्चा ना पढ़ाई में जो समस्याएं उसके आ रही होती हैं उन समस्याओं के समुचित समाधान के लिए प्रयास करता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि शैक्षिक हस्तक्षेप एक विशेष रणनीति है जो स्टूडेंट के सपोर्ट के लिए होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो शैक्षिक हस्तक्षेप एक विशेष है ना, एक सुनियोजित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से ऐसे छात्रों की पहचान की जाती है जिन्हें सीखने में कठिनाई महसूस हो रही है, अर्थात उनकी विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं। जब उनकी विशिष्ट आवश्यकताएं होती हैं तो शिक्षक एक रणनीति तैयार करता है और उस रणनीति के माध्यम से शिक्षण विधियों में परिवर्तन करता है, TLM में परिवर्तन करता है, सामग्री में परिवर्तन करता है और सीखने के वातावरण में परिवर्तन करता है। इस प्रकार वो परिवर्तन को है ना हस्तक्षेप कहेंगे हम। तो सरल शब्दों में कहें कि यह सामान्य शिक्षण विधि है जो उन बच्चों के लिए होती है ना, जिनको समस्याएं आ रही हैं या जिनके लिए सामान्य शिक्षण विधियां प्रभावी नहीं हो रही हैं। ये एक विशेष रणनीति होती है, सपोर्ट सिस्टम है। ये सपोर्ट सिस्टम कैसा सपोर्ट सिस्टम है? ये सपोर्ट सिस्टम ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जो बच्चों के सीखने के स्तर को बढ़ाता है और जो पाठ्यक्रम है अपेक्षित पाठ्यक्रम के अंतर को कम करता है, अर्थात जो अपेक्षित पाठ्यक्रम से जो अपेक्षाएं की जाती हैं उनको पूरा करने की कोशिश करता है। इस प्रकार शैक्षिक हस्तक्षेप के महत्व पर हम लोग नज़र डालेंगे। तो शैक्षिक है ना शैक्षिक हस्तक्षेप का महत्व क्या है? ठीक है, और इसकी आवश्यकता क्या है? तो अभी आपने समझा कि शैक्षिक हस्तक्षेप, तो शैक्षिक हस्तक्षेप एक प्रकार से उन बच्चों की शिक्षकों के द्वारा क्या है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं है ना, उनकी सहायता की जाती है और सहायता के साथ साथ उससे बच्चों को लाभ मिलता है, बच्चों की जो कठिनाइयाँ होती हैं वो दूर हो जाती हैं। इस प्रकार हम अब देखेंगे कि शैक्षिक हस्तक्षेप का महत्व किस प्रकार है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे महत्व पूछा जा सकता है। तो हम लोग अब आगे है ना महत्व की चर्चा करेंगे। तो शैक्षिक हस्तक्षेप तो आप लोग जान ही गए है ना, इससे सीखने का स्तर बढ़ता है। और क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे
जिन बच्चों को कोई समस्या आ रही है उन समस्या का समुचित समाधान किया जाता है। शिक्षक द्वारा विशेष रणनीति तैयार करना ही है ना शैक्षिक हस्तक्षेप है। अब शैक्षिक हस्तक्षेप होने से क्या होता है, इसका महत्व क्या है, शैक्षिक अब इसका महत्व क्या है। पहला है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति। अब देखिए किसी छात्र को कोई समस्या है, व्यक्तिगत आवश्यकता है, ठीक है, तो व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति इससे हो जाती है, ठीक है। दूसरा सीखने की बाधाओं को दूर करना, ठीक है, यानी कि भाई शिक्षक विशेष रणनीति तैयार करता है जिससे छात्रों की समस्या का समाधान हो जाता है। अगला पॉइंट है सीखने की बाधाओं को दूर करना। भाई जो बच्चे को सीखने में कोई बाधा आ रही है तो सीखने की बाधाओं को दूर करना, सीखने की बाधाओं को दूर करना, यानी सीखने की बाधाओं को दूर कर किया जाता है इसके माध्यम से, ठीक है। जब सीखने की बाधा दूर हो जाएंगी तो बच्चे में क्या हो जाएगा, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। बच्चे का क्या होगा, आत्मविश्वास, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। भाई आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा, है ना। और समान अवसर प्रदान करता है। यह शैक्षिक हस्तक्षेप से क्या होता है, जो बच्चे पिछड़े होते हैं उनको कोई समस्या आ रही होती है तो समान अवसर प्राप्त होते हैं। भाई समान अवसर प्राप्त होते हैं, यानी जो बच्चे समस्याओं से पीड़ित होते हैं तो उनको क्या होते हैं, समान अवसर मिलते हैं, समान अवसर प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगला आता है इनमें जब समान अवसर प्राप्त होंगे तो क्या होगा, कौशलों का विकास होता है। यानी बच्चों में अगर स्किल का डेवलपमेंट करता है, शैक्षिक हस्तक्षेप क्या करते हैं, समान अवसर प्रदान करते हैं और कौशलों का विकास, इस कौशलों का विकास भी करते हैं। और ड्रॉप आउट बच्चे वो कहलाते हैं, ड्रॉप आउट दर में कमी हो जाती है। जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, भाई ड्रॉप आउट का मतलब होता है जब बच्चों को समझ में नहीं आता है, उनके सामने समस्याएं रहती हैं तो वो क्या करते हैं, स्कूल को छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, ड्रॉप आउट बच्चे, यानी शैक्षिक हस्तक्षेप से क्या होता है, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, है ना, उनकी संख्या में कमी हो जाती है। और जो शिक्षा का जो वातावरण होता है कैसा होता है, सकारात्मक वातावरण बन जाता है। जो विद्यालय का जो वातावरण होता है कैसा होता है, वो सकारात्मक वातावरण बन जाता है, ठीक है। यानी सकारात्मक वातावरण बन जाता है शैक्षिक हस्तक्षेप से। बच्चा प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न होता है ना, शिक्षक की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और उपचारात्मक शिक्षण के लिए जरूरी है शैक्षिक हस्तक्षेप, उपचारात्मक शिक्षण के लिए जरूरी है, ठीक है। और संसाधनों का इष्टतम प्रयोग होता है, संसाधनों का इष्टतम प्रयोग होता है, ठीक है। प्रारंभिक पहचान पता चल जाती है। प्रारंभिक पहचान पता चलती है, ठीक है। प्रारंभिक पहचान क्या है, भाई बच्चे में कोई विकार तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, सामाजिक समस्या, सीखने की समस्या, इसे है ना, इनके वजह से बच्चे में असमर्थता, बाधाएं आ जाती है, उसे हम प्रारंभिक पहचान। तो शैक्षिक हस्तक्षेप से है ना प्रारंभिक पहचान का पता चलता है। और बच्चे की स्वतंत्रता बढ़ जाती है, स्वतंत्रता बढ़ जाती है। किसकी स्वतंत्रता बढ़ जाती है, स्वतंत्रता बढ़ती है, स्वतंत्रता का बढ़ना, बच्चे की स्वतंत्रता बढ़ जाती है, ठीक है। पाठ्यक्रम अनुकूलन हो जाता है, जो पाठ्यक्रम है वो कैसा हो जाता है,
अनुकूल हो जाता है बच्चों के, क्योंकि उनको समस्याएं आ रही होती हैं तो वो पाठ्यक्रम प्रतिकूल होता है, पाठ्यक्रम अनुकूल हो जाता है। सामाजिक एकीकरण होता है, सामाजिक सबको समान अवसर मिलते हैं, सामाजिक एकीकरण हो जाता है सबका। शिक्षण विधियों में सुधार होता है, शिक्षण विधियों में सुधार होता है। और लास्ट है सर्वांगीण विकास। ठीक है, इस प्रकार आप देखेंगे कि शैक्षिक हस्तक्षेप से क्या होता है भाई। शैक्षिक हस्तक्षेप का मतलब कोई बच्चा, उसे कठिनाई हो रही किसी विषय को समझने में, कोई समस्या आ रही है, तो शिक्षक उसके लिए, उस समस्या के समाधान के लिए, शिक्षण समस्या के समाधान के लिए शैक्षिक हस्तक्षेप करता है। जब शैक्षिक हस्तक्षेप करता है, विशेष रणनीति तैयार करता है, उस समस्या का समाधान करता है। जब उस समस्या का समाधान करता है तो वह क्या करता है कि उस सात छात्र विषय की व्यक्तिगत, है ना, व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति हो जाती, यानी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है ना। और सीखने की जो बाधाएं होती हैं, जो सीखने में समस्याएं हैं, उन समस्याओं का संक्षिप्त समाधान उस शिक्षण रणनीति के द्वारा तय हो जाता है। बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, शैक्षिक समान अवसर से बच्चे को प्राप्त होते हैं। विकलांग बच्चों और सामान्य बच्चों के साथ जैसे अवसर प्राप्त होते हैं। कौशलों का उसके डेवलपमेंट होता है, कौशल का मतलब उसके अंदर जीवन के प्रति स्किल डेवलप हो जाते हैं और अपना वो अच्छा मुख्य धारा में जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ड्रॉप आउट दर में कमी हो जाती है, यानी जो बच्चे समस्या के कारण विद्यालय छोड़ देते हैं तो ऐसे बच्चों की कमी हो जाती है। कॉलेज का वातावरण सकारात्मक हो जाता है, यानी कि रचनात्मक हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। टीचर उन समस्याओं का समाधान करता है। फिर आते हैं उपचारात्मक शिक्षा। तो उपचारात्मक शिक्षा का मतलब ये होता है कि पहले बच्चों की समस्याओं का पता लगाना, बच्चों की समस्याओं का पता लगाना कहलाता है निदानात्मक परीक्षण। और जब उनकी कमजोरियों का पता चल जाता है, समस्याओं का पता चल जाता है, तो उस समस्याओं के अकॉर्डिंग पढ़ाना ही उपचारात्मक शिक्षण यानी उपचार करते हैं। और जो संसाधन होते हैं विद्यालय के, उनका वो अधिकतम और इष्टतम उपयोग करता है बच्चा। प्रारंभिक पहचान, तो प्रारंभिक पहचान मैंने आपको बताई कि बच्चे में कोई सामाजिक विकृति नहीं है, सीखने में कोई समस्या तो नहीं है, कोई मानसिक विकृति तो नहीं है, है ना, सामाजिक समस्या तो नहीं है, शारीरिक समस्या तो नहीं है। उन समस्याओं को जानना ही प्रारंभिक पहचान कही जाती है। तो प्रारंभिक पहचान का मतलब क्या है? तो प्रारंभिक पहचान का मतलब यही है कि इन सब की जानकारी करना। ठीक है, अब बच्चा स्वतंत्रता, यानी कि हम क्या करेंगे, प्रारंभिक पहचान के माध्यम से जो समस्या आ रही है उसको हम चिकित्सीय और शैक्षिक सहायता के द्वारा रोगों का इलाज कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, है ना। जब तो यानी वो बढ़ेगी नहीं, तो यानी कि प्रारंभिक पहचान में भी शैक्षिक हस्तक्षेप से मदद मिलती है और बच्चे की स्वतंत्रता बढ़ती है। पाठ्यक्रम का अनुकूलन करना होता है और सामाजिक एकीकरण किया जाता है, यानी कि सामान्य बच्चों के साथ विकलांग बच्चों को पढ़ाया जाता है। पाठ्यक्रम अनुकूल हो जाता है, क्योंकि पहले पाठ्यक्रम समझ में नहीं आता है, बाद में समझ में आता है। शिक्षण विधियों में सुधार होता है, यानी जो विशेष रणनीति के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जाती है, उससे शिक्षण विधियों में सुधार होता है और बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। इस प्रकार शैक्षिक हस्तक्षेप एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। शैक्षिक हस्तक्षेप एक विशेष रणनीति होती है जो किसी समस्याग्रस्त बच्चे को, है ना, शिक्षक द्वारा विशेष रणनीति के माध्यम से, है ना, शिक्षण कार्य किया जाता है और विशेष विधियों का प्रयोग किया जाता है, विशेष शैक्षिक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे उसकी अधिगम की बाधाओं को समाप्त किया जाता है और उसकी सीखने की बाधाओं को समाप्त करके बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स के अंतर्गत हम समावेशी शिक्षा के जो शैक्षिक हस्तक्षेप टॉपिक को हमने पढ़ा और इसके महत्व को जाना। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है पहली यूनिट का, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, है ना। और अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।